साथियों, आज कुछ बेहतरीन न्यूज निकल कर के सामने आ रहा है। चलिए, ये बात तो करेंगे ही, आंगनबाड़ी हाईटेक बनने की ओर बढ़ रहा है। और साथ ही आपको ये भी दिखा देंगे कि भाई शिक्षक लोग जो है, अब आंगनबाड़ी में बहाली होगी शिक्षकों की, जो वहां पे अब बच्चों को पढ़ाई कराए। चलिए, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। और साथ ही जो संविदा कर्मी हमारे साथी हैं, उनके लिए अब रास्ता प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का ये जो प्रयास है वो अब सफलता की ओर जल्द से जल्द पहुंचने जा रहा है। तो साथियों, बात करेंगे सबसे पहले आंगनबाड़ी, जिसको हाईटेक किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का फैसला कि जितने भी हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, उन लोगों को 2 घंटा के लिए अब अलग से क्लास लेना होगा आंगनबाड़ी में। उन लोगों की बहाली होगी, उसका वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो आंगनबाड़ी में, गांव देहात में आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो है आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक जो है अपना समय बिताते हैं और वहां से प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं। उनके लिए प्राइमरी शिक्षकों की व्यवस्था बिहार सरकार की ओर से की जा रही है। तकरीबन 1,15,000 के लमसम आंगनबाड़ी केंद्र हैं। उन सभी जगहों पे 2 घंटों के लिए शिक्षक जो है शिक्षा देंगे बच्चों को। 2 घंटे का क्लास चलेगा और उसके बाद उनका जो है काम वहां समाप्त होगा। यानी यूं कहा जाए कि नई वैकेंसी होने जा रही है शिक्षकों का आंगनबाड़ी में। तो चलिए, ये बात है। और इसके साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए कुछ अच्छी न्यूज जो निकल के सामने आ रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से निकल के सामने आ रही है। आप लोग का मानदेय वृद्धि की जो बात चल रहा था, उस पे सरकार एग्रेसिव नजर आ रही है। और बहुत जल्द आप लोगों के सामने इसका रिजल्ट भी अब सामने आने जा रहा है, क्योंकि सरकार डिसीजन लेने जा रही है। और तकरीबन जो पेमेंट बनने जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका का, वो 15 से 20 हजार के लमसम होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ केंद्र सरकार की ही पहल है, लेकिन इसके साथ साथ जो काफी सारे राज्य हैं जो इस पे अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहुत सारे राज्य सरकार भी अब आंगनबाड़ी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और आप लोगों का मानदेय वृद्धि को लेकर के लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत जल्द जो है इसका परिणाम आप लोगों के सामने देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि बिहार के और भी बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साथ ग्राम कचहरी सचिव हैं, वार्ड सचिव हैं, पुराने वार्ड सचिव हैं, साथ में तालमी मरकज, लोक शिक्षक, शिक्षा सेवक, मीटर रीडर, संख्याकी स्वयंसेवक, इन सब लोगों का जो मांग चल रहा है, इस पे भी पहल होता हुआ अब नजर आ सकता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। और विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं है कि 12 मास प्रतिदिन चलता है, ऐसा तो नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। ये शीतकालीन सत्र है, चंद दिनों का है। इसके बाद जो है कुछ अंतराल के बाद तकरीबन फिर फरवरी या मार्च तक जो है विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लेकिन इस सत्र में भी कुछ उम्मीदें जाग रही है, और वो उम्मीदें जाग रही है कि आप लोगों की बात जो है सदन में कुछ उठ सकता है। कुछ अंदरूनी जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि आप लोग के लिए कुछ चर्चाएं होने की उम्मीद बन रहा है। तो जो संविदा कर्मी साथी हमारे हैं,
उनके लिए भी रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। सदन में आवाज उठना, फिर हम सब लोगों को खुद जो है एक्टिव होकर के आगे बढ़ना है, अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक पहुंचाना है और एक नज़र बना करके रखना है। चूंकि हमारे जो प्रधान सचिव महोदय हैं प्रत्यय अमृत जी, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि उनका एक बड़ा डिसीजन निकल करके सामने आया। संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी उसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है उसी के ग्राउंड बेस पे आगे का कार्य आपका जो है वो नजर आता हुआ आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी पेंडिंग फाइल उन सभी फाइलों को कंप्लीट करने की बात कही गई है। और ये कहा गया है जितना भी पेंडिंग फाइल सचिवालय में है उन सबको कंप्लीट करके जल्द से जल्द जो है कैबिनेट में भेजा जाए। अब पेंडिंग फाइल कोई भी नहीं रहेगा। पहले जो पेंडिंग फाइल रहता था वो अब नहीं रहेगा, और जो भी त्रुटि हो रही है उस त्रुटि को दूर किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आई है, और उम्मीद है कि इसके वजह से अब जो है आप सब लोगों का जो पेंडिंग फाइल काफी जगह पे अटका पड़ा था वो सारा पेंडिंग फाइल अब क्लियर होता हुआ नजर आएगा और जल्द से जल्द कैबिनेट तक पहुंचता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये सारी बातें तो है ही, तो इन सारी बातों पे हम सब लोगों को अमल करना होगा। हमारे जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, हमारे जो लीडर होते हैं, जो हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर हैं, उन लोगों को थोड़ा सा भाग दौड़ करने की जरूरत है, अपने फाइलों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, और जहां भी फाइल अटक रहा है उसे वहां से आगे बढ़वाने के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हम सब लोग जो है अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार से जो हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उन सब लोगों के लिए अब वो समय आ चुका है कि राज्य कर्मी का दर्जा उन सबको मिलना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। आप लोग को पता है कि 7वां वेतन आयोग ही जब लागू हुआ था तो अच्छा खासा पेमेंट सब लोगों का बढ़ गया था। तकरीबन 18 से 20 हजार मान के चलिए न्यूनतम वेतनमान सबका हो चुका था, और अधिकतम तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसके बाद 8वां वेतन आयोग भी अब लागू हो चुका है, जो कि जनवरी माह से ये लागू होने जा रहा है। तो इसका वेतनमान आप समझ रहे हैं, जिसका 18,000 था उसका जो है 40,000 से ऊपर अब वेतनमान जाने लगा। तो इस महंगाई के दौर में जिस तरह का समय देखने को मिल रहा है, और संविदा कर्मी अभी जो है वो कितना पे खट रहे हैं, कहीं 8,000 पे खट रहे हैं, कहीं 10,000 पे खट रहे हैं, कहीं 12,000 पे खट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए अब सरकार को इस पर ध्यान देते हुए जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन दिया जाए। ये अब काफी जरूरी हो गया है। हम सब लोग भी जो है सरकार पे प्रेशर बनाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों की मांग पूरी हो। आप सब लोगों का जितना ज्यादा सहयोग मिलेगा उतना ज्यादा जो है सरकार पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और रेगुलर आप लोगों की आवाज उठाने का काम हम सब लोग करते रहेंगे। आप देखें उस समय भी जब लोग सुस्त पड़ जाते हैं, उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं, उस समय भी आपकी आवाज को हम लोग बुलंद करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमेशा सरकार के कानों तक संविदा कर्मियों की बात जो है पहुंचती रहे, जिससे कि हम हमेशा जो है सरकार के नजर में बने रहें और जल्द से जल्द हम लोगों का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। तो साथियों, मिलते हैं कुछ और विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो।